आज हम सीखेंगे प्रतिशत निकालना। देखो प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो देखो इसमें देखो क्या है कि पहला क्वेश्चन में दिया है कि देखो 100 का 50% है ना। इसके बारे में आज डिटेल से समझेंगे है क्या है। तो 100 का 50% है तो देखो क्या का मतलब होता है गुणा। ठीक है, जहाँ का मिलेगा वहाँ गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 100 लिखेंगे, का की जगह क्या लिख देंगे गुणा। 50 है तो 50 लिख देंगे, और ये प्रतिशत का निशान है उसको समझो बट्टे में 100 लिखना है हमको। ठीक है, अगर ये चीज़ है देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे और इससे ये कैंसिल करेंगे। ठीक है, अब क्या बचा, यहाँ 10 बचा तो 10 लिख देंगे, यहाँ क्या बचा 5 बचा तो 5 लिख देंगे। इसका आपस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गया। तो कितना आ गया, ये 50 आ गया। ठीक है, इसी तरीक़ा से सीखते हैं इसको कि अगर ये 200 का है, ये कि 200 का की जगह गुणा करेंगे 20 करेंगे बट्टे में 100 करेंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या ऊपर 2 और ये क्या बचा 20। इसका आपस में गुणा करना है तो क्या हो जाएगा 20 दूनी 40 हो जाएगा। ठीक है, ये समझते चलो, आपको समझाएंगे आगे बहुत अच्छी तरीक़ा से। अगर ये चीज़ समझ में है तो देखो इसमें क्या है कि आप देख के बता दोगे कि इसका कितने परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या है कि 250 है ना, तो 250 का है ना, का मतलब गुणा 30 बटे में 100, एक जीरो। ठीक है, यहाँ क्या है कि 25 गुणा 3 तो क्या आ जाएगा 25 75 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में है। अगर ये भी समझ में है तो इसको और देखो, ये हो गया बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ऊपर बचा 45 गुणा 4, 4 का इससे गुणा करेंगे 4 पंजे 20 और हासिल के 2, 4 चक 16, 16 2 18। ठीक है, ये आ जाएगा। अगर ये समझ में है, अगर देखो ये समझ में है, अगर परसेंटेज की हम बात करें, जैसे आपको यहाँ पर मैंने लिख दिया, एक ट्रिक देखते हैं कि ये लिख देंगे 100 है ना, ये 100 रुपये लिख देते हैं। यहाँ पर 100 रुपये लिखेंगे तो अब करना क्या है कि हमको करना है इसमें देखो कि जैसे हम लिखते हैं कि 100 का 1/2, अगर आपसे पूछे दिया है कि 1/2 का मतलब क्या होगा परसेंटेज में, तो आप चुपचाप कह सकते हो कि साहब देखो ये है 50%, सीधा 1/2 कह दिया जाए। ठीक है, ये फ्रैक्शन है, जहाँ 1/2 दिखाई दे, अगर परसेंटेज में देखना है तो ये 50% बोलेंगे इसको। अगर आपको 1/3 लिखा मिल जाएगा तो क्या दिखेगा कि 1/3 की जगह हम कह सकते हैं कि ये 33 सही 1/3 है जी परसेंटेज में। ठीक है, ये भी समझ में है। चलो तो एक और देखते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको ये दिख जाए कि 1/4 क्या होगा इसका, तो 1/4 को कह सकते हैं हम कितना कि ये है जी 25%, कि 4 भाग हो गए तो ये कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। ठीक है, कि 25 दूनी 50, 25 75, 25 चौका 100। ठीक है, तो ये 25% हो गया। इसी तरीक़ा से देखेंगे कि अगर हमको यहाँ पर कहीं मिल जाए, जैसे कि 1/4 के बाद 1/5 मिल जाएगा तो क्या कहेंगे जी, तो कहेंगे कि 20 हो जाएगा, 20 पंजे 100। ठीक है, ये चीज़ समझने की है। और यहाँ पर 5 नंबर पर सीखेंगे कि यहाँ से अगर 1/6 लिखा हो तो क्या करेंगे,
तो करेंगे ये हो जाएगा 16 सही 2/3 हो जाएगा, ये परसेंटेज आ जाएगा। अगर इसी को अगर 6 पे देखते हैं तो क्या आ जाएगा, इसको लिखेंगे 1/7, तो क्या आएगा, इसका आ जाएगा कि 14 सही 2/7 परसेंटेज आ जाएगा इसका। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई होगी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी, ये आपको बताना कि आपकी समझ में आए, इसीलिए ये मैंने आपको छोटा सा बता दिया कि यहाँ 1/2 दिखाई देगा, वहाँ 50% कह सकते हैं, 1/3 होगा वहाँ 33 सही 1/3 कह सकते हैं, 1/4 होगा यहाँ 25% हो जाएगा, 1/5 की जगह 20% कह सकते हैं, 1/6 होगा तो इसका कहेंगे 16 सही 2/3, और 1/7 की जगह कह सकते हैं कि 14 सही 2/7% हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी समझ में आए होंगे।